माय चैनल। सभी स्टूडेंट्स जो भी मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन के जो एग्ज़ाम दे रहे हैं थर्ड सेमेस्टर के लिए, तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यूनिट सेकंड जो कि मेनली बेस्ड साउंड है और इमेज पर बेस्ड है, मतलब जितने भी क्वेश्चंस हैं मल्टीमीडिया में जो एलिमेंट्स होता है इमेज और साउंड, इससे रिलेटेड है। तो साउंड में क्या क्या चीज़ें होती है और इमेज में क्या क्या चीज़ें होती है, उसी पर बेस्ड पूरा यूनिट है। तो देख लेते हैं इसका इंपॉर्टेंट क्या क्या क्वेश्चन है। तो साउंड और इमेज दोनों चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज साउंड, एक्सप्लेन द एट्रीब्यूट्स इफेक्ट्स इन मल्टीमीडिया। मतलब जब साउंड होता है तो आवाज़ होती है मल्टीमीडिया में साउंड, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है मल्टीमीडिया में। अगर साउंड नहीं होगा तो कुछ पता चलेगा कि मल्टीमीडिया में क्या हो रहा है। तो एक्चुअली मल्टीमीडिया में इसका क्या इफेक्ट है वो बताना है। साउंड के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं उसके बारे में बताना है। क्वेश्चन घुमा फिरा के साउंड के बारे में 2-3 तरीके से पूछ सकता है। तो वो ऊपर वाला क्वेश्चन आधा पूछ ले, नीचे वाला आधा क्वेश्चन पूछ ले, फिर इसी में क्वेश्चन को घुमा के पूछ सकता है व्हाट इज़ फ्रीक्वेंसी, साउंड डेप्थ, चैनल्स, ये सब इसी के एट्रीब्यूट्स या इसके पार्ट्स हैं। तो आपको क्वेश्चन घुमा के पूछ सकते हैं व्हाट इज़ फ्रीक्वेंसी इन साउंड, साउंड डेप्थ क्या है, चैनल्स क्या होते हैं, एक्सप्लेन इन इफेक्ट्स ऑन क्वालिटी इन स्टोरेज, इसका क्वालिटी पर और स्टोरेज पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो क्वेश्चन साउंड पर ही रहेगा एक क्वेश्चन कोई सा भी इसे, या फिर लास्ट तीसरा घुमा के ऐसे पूछा एक्सप्लेन साइज एस्टिमेशन ऑफ स्पेस ऑफ ए साउंड फाइल। तो इस तरीके से तीनों में साउंड के ऊपर ही क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसके बारे में कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है मिला जुला कर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी साउंड से रिलेटेड है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन साउंड कार्ड, ये साउंड कार्ड के रिलेटेड चीज़ है। एफएम सिंथेसिस कार्ड क्या होता है, या फिर वेव्स टेबल कार्ड क्या होता है, MIDI क्या होता है, या MP3 फाइल्स और डिवाइस क्या होते हैं। तो इन तीनों के बारे में पूछ सकते हैं और इसके बारे में आपको या तो शॉर्ट में नोट्स पूछ सकता है या तीनों चारों को एक साथ इकट्ठा करके पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 3D साउंड क्या होता है और एक्सप्लेन रिकॉर्डिंग एंड एडिटिंग साउंड यूजिंग ऑडेसिटी एंड साउंड फोर्ज। मतलब 3D साउंड क्या होता है और उसको किस तरीके से अपन रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसकी एडिटिंग कर सकते हैं साउंड की। ये ऑडेसिटी और साउंड फोर्ज, ये जो सॉफ्टवेयर है जो साउंड एडिटिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे आप इमेज एडिटिंग कर सकते हैं फोटोशॉप में, वैसे ही साउंड की एडिटिंग के लिए भी सॉफ्टवेयर आते हैं 3D साउंड के लिए। तो ये 3D साउंड क्या होता है इसको बताना है और इसका जो अपन रिकॉर्ड कैसे कर सकते हैं और उसको उसमें चेंजेस कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सॉफ्टवेयर ऑडेसिटी और साउंड फोर्ज है, तो इसमें आपको इसके एक्सप्लेन बताना रहेगा किस तरीके से आपको करना रहेगा। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन व्हाट इज इमेज, मतलब मल्टीमीडिया का बहुत बड़ा पार्ट है इमेज। इमेज से बहुत कुछ चीज़ समझ में आती है बिना देखे। तो इमेज का बहुत सारा रोल होता है, तो इमेज के बारे में बताना है। इमेज का क्या रोल होता है ग्राफिक्स में और मल्टीमीडिया में। मल्टीमीडिया में ग्राफिक्स का बहुत बड़ा रोल है क्योंकि बहुत सी चीज़ें इमेज के द्वारा जल्दी समझ में आ जाती है। तो इमेज का बहुत ज़्यादा इफेक्ट है, तो वो इफेक्ट आपको बताना है। क्वेश्चन घुमा के फिर सकते हैं कि व्हाट इज इमेज और वेक्टर एंड रास्टर ग्राफिक्स क्या होते हैं। मतलब ये इमेज के जो बनाने का तरीका है उससे इन दोनों में डिफरेंस होता है। या फिर वेक्टर इमेज किसको बोलेंगे और रास्टर ग्राफिक्स किसको बोलेंगे, इसको क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ सकते हैं। दोनों को पूछ सकते हैं या फिर डिफरेंस भी पूछ सकता है। फिर क्वेश्चन पूछ सकता है रेगुलर ग्राफिक्स क्या होता है या फिर इंटरलेस ग्राफिक्स क्या होता है। तो ये ग्राफिक्स के जो बनने के तरीके हैं उसके ऊपर से ये डिपेंड करता है कि किस टाइप का ग्राफिक्स है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो बहुत सरल क्वेश्चन है, अगर आप इसको थोड़ा सा समझ लेंगे तो इस तरीके से ये फोर्थ क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक्सप्लेन इमेज कैप्चरिंग मेथड, मतलब इमेज को कैप्चर करने के वो कौन से मेथड्स होते हैं तो उसके बारे में बताना है। तो बहुत सारे मेथड्स होते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन स्कैनर और डिजिटल कैमरा का आ सकता है कि डिजिटल कैमरे से या फिर स्कैनर से आप किस तरीके से इमेज को कैप्चर कर सकते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन को घुमा के पूछ सकता है व्हाट इज इमेज कैप्चरिंग मेथड्स, एक्सप्लेन इट, मतलब कोई इमेज के कैप्चरिंग मेथड क्या होती है और किस तरीके से आप कर सकते हैं। बहुत सरल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कलर मॉडल्स, मतलब जब भी कोई कलर होता है, क्योंकि दुनिया में मेन 7 कलर होते हैं, बाकी और बहुत सारे कलर्स होते हैं जिनसे मिलकर हम कलर बना सकते हैं कलर कोड के थ्रू। तो उसी तरीके से कलर के जो कॉम्बिनेशन होते हैं उसके लिए कलर कोड होते हैं ग्राफिक्स में। तो उन कलर कोड का क्या, कौन से मॉडल से कौन से कलर बनते हैं उस हिसाब से कुछ मॉडल चलते हैं। तो RGB मतलब रेड ग्रीन ब्लू, इसमें तीनों की अलग अलग मात्राएँ होती है। उस हिसाब से अगर जो बनाओगे तो कलर बन जाएगा। जिसकी भी आप मात्रा बढ़ा दोगे उस हिसाब से वो कलर अलग अलग बन जाएगा। तो RGB रेड ग्रीन ब्लू C/MK ये ऑफसेट प्रिंटिंग के लिए यूज़ किया जाता है मोस्टली। और इसमें दो टर्म्स और ह्यू क्या होता है, सेचुरेशन और ब्राइटनेस क्या होती है इमेज में। तो इमेज से रिलेटेड ही क्वेश्चन हैं, तो इन तीनों चारों क्वेश्चन को घुमा फिरा के आपसे पूछ सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन जरा जैसा लिखा है तो ज़रूरी नहीं है नीचे से भी पूछ सकते हैं ऊपर से भी पूछ सकते हैं घुमा फिरा के। 7वां क्वेश्चन है
इमेज के बहुत सारे एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, एक्सप्लेन साइज, कलर, डेप्थ, मतलब क्या क्या चीज़ें होती है एट्रीब्यूट्स, मतलब उसके इमेज में क्या क्या चीज़ें होती है एट्रीब्यूट्स, तो उसको समझाना। इमेज का साइज़ क्या होता है, कलर क्या होता है, डेप्थ क्या होती है, उसका फॉर्मेट क्या होता है। इस तरीके से इमेज के जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं उनके बारे में आपको डिटेल्स में समझाना है। एक्सप्लेन वेरियस इमेज फाइल फॉर्मेट, हाउ कैन डू फाइल फॉर्मेट कन्वर्जन, ये क्वेश्चन 8वां है। आप इमेज के बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं, ठीक है, जैसे अभी अपन ने पढ़ा था उसका साउंड का अलग अलग फॉर्मेट होता है, इस तरीके से इमेज के बहुत फॉर्मेट होते हैं, तो उसके बारे में आपको बताना है। और हाउ कैन डू इमेज फॉर्मेट कन्वर्जन, हम किस तरीके से इमेज के फॉर्मेट को कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्जन किस तरीके से कर सकते हैं। तो अलग अलग इमेज के फॉर्मेट में अलग अलग तरीके के चीज़ें रहती है, ठीक है, तो उस चीज़ों के अकॉर्डिंग कन्वर्जन कैसे कर सकते हैं ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन उसको घुमा के नीचे दे दिया गया है कि यह एक्सप्लेन BMP है ना, बिटमैप, DIB, CIF, PIC एंड TIF इमेज फॉर्मेट, ठीक है, ये वाले फॉर्मेट इमेज के जो फॉर्मेट होते हैं ऑफिशियली होते हैं, ये सब जगह यूज़ होते हैं, तो इनके बारे में आपको बताना है। और विद देयर फीचर्स एंड लिमिटेशन, मतलब इनके फ़ायदे बताना है, फीचर्स इसमें क्या क्या अच्छी खास चीज़ें हैं, और लिमिटेशन मतलब इनमें क्या क्या कमियां हैं। तो ये फाइल फॉर्मेट वाला क्वेश्चन बहुत ईजी पड़ेगा, अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से इमेज के फॉर्मेट होते हैं। और इस यूनिट का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ टू क्रिएट इमेज यूजिंग फोटोशॉप। आप लोग फोटोशॉप और कोरल ड्रॉ के थ्रू किस तरीके से इमेज बना सकते हैं, है ना। एक्सप्लेन वेरियस इफेक्ट्स, और आप विभिन्न प्रकार के जो इफेक्ट्स होते हैं वो किस तरीके से डाल सकते हैं यूजिंग लेयर्स, चैनल्स एंड मास्क इन इमेजेस। इमेजेस में बहुत सारी लेयर्स होती है फोटोशॉप में, चैनल्स होते हैं और मास्क होती है, तो उनके यूज़ करके आप किस तरीके से इफेक्ट दे सकते हो, मतलब कुछ स्पेशल कर सकते हो इमेजेस में, क्योंकि स्पेशली ये सॉफ्टवेयर इसीलिए बनाए गए हैं कि कुछ इफेक्ट्स दे सकते हैं, जो चीज़ पॉसिबल नहीं हो सकती वो चीज़ हम लोग इफेक्ट्स के थ्रू शो कर सकते हैं। तो किस तरीके से करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिकली पूछ सके तो आपको स्टेप बाय स्टेप बताना रहेगा, अदरवाइज इस क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछ लेगा हाउ कैन परफॉर्म वेरियस इफेक्ट्स ऑन इमेज यूजिंग कोरल ड्रॉ एंड फोटोशॉप। तो दोनों में कुल मिला के बात वही है कि आपको इफेक्ट डालना आना चाहिए, चाहे आप उसमें लेयर्स का यूज़ करो, चाहे आप चैनल्स का यूज़ करो, या फिर मास्क का यूज़ करके आप इफेक्ट डालने की प्रोसेस आपको पता होगी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका बन रहा है। तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आपको ये यूनिट अच्छी लगी और क्वेश्चन अच्छे ईजी लग रहे हैं तो ज़रूर से लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और एग्ज़ाम के लिए आपके सबको ऑल द बेस्ट।